में पीटीआई की जानिब से रैली हुकूमत ने जलसे जुलूस और रैली पर पाबंदी आयद कर दी है और रैली को रोकने के लिए पुलिस का एक्शन, कई कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने ज़बान पाक के रास्ते में रुकावटें लगाना बंद कर दी हैं और आपको बताएं कि दफ़ा 144 और क्रैकडाउन पर पीटीआई रहनुमाओं ने सर भी जोड़ लिए हैं, जिनमें पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरत इजलास और रैली से मुतल्लिक फैसला मतवक्के है। शहर में पीटीआई की जानिब से रैली, हुकूमत ने जलसे जुलूस और रैली पर पाबंदी आयद कर दी है। रैली को रोकने के लिए पुलिस का एक्शन लिया गया है, जिसमें कई कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने ज़मान पार्क के रास्ते रुकावटें लगाकर बंद भी कर दिए हैं, जबकि दफ़ा 144 और क्रैकडाउन पर पीटीआई रहनुमाओं ने सर जोड़ दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास भी जारी है और रैली से मुतल्लिक फैसला मुतवक्के है। आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने जलसे जुलूस और रैली पर पाबंदी आयद कर दी है। रैली को रोकने के लिए पुलिस का एक्शन लिया गया है, जिसमें कई कारकुन गिरफ्तार भी किए गए हैं। पुलिस ने ज़मान पार्क के रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए हैं। दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है और क्रैकडाउन पर पीटीआई रहनुमाओं ने सर भी जोड़ लिए हैं। इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है और रैली से मुतालिक फैसला मुतवक्के है। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में पीटीआई की जानिब से रैली का आगाज़ किया जाना था, लेकिन आपको बताते चलें कि हुकूमत ने जलसे जुलूस और रैली पर पाबंदी आयद कर दी है। रैली को रोकने के लिए पुलिस का एक्शन लिया गया है, जिसमें कई कारकुन भी गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस ने ज़मान पार्क के तमाम रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए हैं। दफ़ा 144 और क्रैकडाउन पर पीटीआई रहनुमाओं ने सर जोड़ दिए हैं और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है। रैली से मुतालिक फैसला अभी मुतवक्के है। आपको बताएं कि शहर में पीटीआई की जानिब से रैली, हुकूमत ने जलसे जुलूस और रैली पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि रैली को रोकने के लिए पुलिस का एक्शन भी सामने आया था और कई कारकुन गिरफ्तार कर लिए हैं। काशिफ सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, जिस तरह के आज तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो ज़बान पार्क से दाता साहब तक जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे, जिसकी क़यादत जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने करनी थी, लेकिन महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जो है वो पाबंदी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि रैली जलसे जुलूस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है जो आइंदा 7 रोज़ तक जो है वो जारी रहेगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो मुशावरती इजलास है वो इमरान खान की एक ज़ेर सदारत जो है वो पार्टी रहनुमाओं का हुआ है, जिसके अंदर ये जायज़ा लिया गया है कि पार्टी ने जो रैली निकालनी थी उसके हवाले से कानूनी मुशावरत भी की गई है और फवाद चौधरी का ये कहना था कि हम अदालत से जो है वो अब रुजू कर रहे हैं इस हवाले से और ये हमारा आइनी और कानूनी हक है। जब 30 अप्रैल को तारीख दे दी गई है इलेक्शन की, तो सियासी सरगर्मियाँ जो हैं उसकी इजाज़त ना देना ये आइनी और कानूनी तौर पे किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। आज की जो इन्होंने रैली निकालनी थी वो हालात बदलो निज़ाम बदलो के स्लोगन के तहत निकालनी थी और 16 मकामात के ऊपर जो है वो इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे, लेकिन क्योंकि अब रैली के हवाले से अब इनकी जहाँ मुशावरत जारी है वहाँ ये बताता चलूँ मैं ज़मान पार्क मौजूद हूँ और यहाँ पर आने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगा के जो है वो बंद कर दिया गया है। अगर जहाँ ज़मान पार्क के खान साहब के गेट नंबर 1 के बाहर जहाँ मौजूद है, इसके दाएं हाथ पे माल रोड से जहाँ से ज़मान पार्क को एंटर होते हैं वहाँ पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है। वह कारकुनान जो थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए। जबकि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तराने लगाए गए हैं, जहाँ तहरीक इंसाफ के तराने चल रहे थे वहाँ ये तराना भी अब लगाया गया कि जाग उठा है सारा वतन। तो अब यहाँ पर जो कारकुनान हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, ढोल की थाप पे उन्होंने रक्स किया है और इस वक्त जो माहौल है वो बिल्कुल तसादम की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा था। जब यहाँ पर पुलिस की कुछ गाड़ियाँ आई तो कारकुनान जो हैं वो डंडे लेके पुलिस की गाड़ियों के आगे खड़े हो गए थे। तो इस वक्त जो मुशावरत का सिलसिला है वो
जारी है। और अब यहाँ पर फवाद चौधरी, शेख रशीद, हमाद अजहर, आजम स्वाति समेत जो क़यादत है वो मौजूद है, वो मुशावरत कर रही है। अब आज रैली जो निकलनी थी उसका वक्त तो तकरीबन अब मुश्किल है कि अब ये इसको मैनेज कर सकें, लेकिन इन्होंने अपने लोगों को हिदायत की है कि वो अपने इस्तकबालिया कैंप में रहें, पुरअमन रहें। जो इस्तकबालिया कैंप रहनुमाओं की जानिब से लगाए गए, जैसे LOS के ऊपर मियां असलम इकबाल की जानिब से है, MU कॉलेज में जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से है, तो 16 मकामात के ऊपर जो इस्तकबालिया कैंप है उनको हिदायत की गई है कि वहाँ पर लोग जो हैं कारकुनान वो मौजूद रहें और पुरअमन रहें, क्योंकि हुकूमत जो है वो समझते हैं कि वो इंतशार चाहती है, अनारकी चाहती है और किसी तरह चाहती है कि इलेक्शन जो है वो ना हो सके। तो अपने कारकुनान को यहाँ पर जो रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसके मुताबिक कि ये वो पुरअमन रहें और किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा ना बने जिससे कोई इंतशार पैदा हो। जी अच्छा, कासिम, ये बताया गया कि ये मशावरती इजलास कहाँ तक पहुँचा है? कोई उस हवाले से अपडेट आई है कि ये इजलास कब तक जो है ख़त्म को पहुँचेगा? क्योंकि 1 बजे का वक्त दिया गया था कारकुनान को और अभी तक मशावरती इजलास जारी है। किसी रहनुमा का बयान सामने आया है इस हवाले से? नहीं जी, यहाँ काफ़ी रहनुमाओं ने आके जो है आज़म स्वाति ने, शेख रशीद ने, हमाद अजहर ने 2 बार आके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, जो हुकूमत की तरफ से जो ये पाबंदी लगाई गई है, पहले इजाज़त दी गई थी उसके बाद पाबंदी लगाई गई है, तो ये जमहूरियत के दरवाजे जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। जमहूरियत पे शब खून मारने का जो है वो उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं और कहा गया कि अब से कुछ देर बाद जो है वो खान साहब जो हैं, जो कप्तान हैं, वो कोई आम ऐलान करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से है वो जो अपना आइंदा का लाए अमल है उसका ऐलान करेंगे। मुशावरत का अमल तो आज तो रैली होनी थी और सिक्योरिटी के हवाले से था, लेकिन क्योंकि जब हुकूमत की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि आप रैली नहीं निकाल सकते, तो उसके बाद अब यह मुशावरत का अमल जारी है। कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया गया है। अभी तक जो ज़राए बताते हैं कि वकला ने कहा है कि इसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन क्योंकि अब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो उसके अब अदालत में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। अब अदालत की जानिब से उनको क्या रिलीफ मिलता है उसके बाद ही देखा जाएगा कि ये आइंदा क्या करते हैं। ताहम अब से कुछ देर बाद जो है वो कप्तान जो है वो कोई अहम ऐलान करेंगे। जी और काशिफ, आप हमारे साथ ही रहेगा और इसके साथ ही हमें ब्यूरो चीफ लाहौर याज शुजा जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे भी रब्ता मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। और काशिफ, बताएगा इस वक्त के इर्द गिर्द का कैसा माहौल है और कारकुनान का क्या स्टेटस है इस वक्त? जी, जैसे कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान चार्ज ही होते हैं, बड़े पुरजोश हैं। यहाँ पे तराने लगाए गए हैं, बग्गियाँ लाई गई हैं। वो अपने बग्गियों के ज़रिए ही ये जो ज़ुमान पार्क से लेके केनाल जो माल रोड तक का है जहाँ पुलिस खड़ी है वहाँ तक बग्गी के ऊपर जो है वो रैली अपनी निकालते रहे हैं, नारे लगाते रहे हैं। ढोल की थाप के ऊपर जो है वो यहाँ पे ढोल और बैंड बाजे का इंतज़ाम भी किया गया है जो बजाए गए। कारकुनान रक्स करते रहे, नारेबाजी जी। यहाँ पे अगर तादाद की बात करें तो क्योंकि जो वक्त दिया गया था उससे पहले यहाँ पर आने के रास्ते बंद कर दिए गए। हमने ये भी देखा क्योंकि खान साहब के बिल्कुल घर के सामने जो नहर है इस पे जो कारकुनान ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो लकड़ी के फट्टे रख के तो नहर को क्रॉस करके ज़ुमान पार्क पहुँच रहे हैं।